Hello students, in previous session we saw कि various types of equation of line, right? कि अगर हमें equation of line find करना है so different condition अगर हमें given है तो किस तरह से हम लोग equation of line find कर सकते, ओके सो वही सारी फॉर्मूला का यूज़ करके हमें 10.2 में कुछ सम्स दिए हैं वो करने। ओके सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते विथ क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पे आप लोगों को वही है कि आप लोगों को इक्वेशन ऑफ लाइन ऑब्टेन करना है, राइट? जो पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो, राइट? सो जैसा मैंने बोला कि आप लोगों के पास जो भी कंडीशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे एंड देन हम लोग लाइन का इक्वेशन जो है वो फाइंड करेंगे। ओके सपोज यहाँ पे बोला हुआ है कि राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस, तो ऑब्वियस है ना कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये आप लोगों का एक्स एक्सिस होगा, तो एक्स एक्सिस में वाई जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, ज़ीरो, राइट? दैट मीन्स कि अगर आप लोगों को लिखनी है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो लाइन है, राइट, उसका इक्वेशन लिखना है तो यहाँ पे ऑलवेज वाई जो है वो क्या होगा, ज़ीरो। और अगर वाई एक्सिस के ऊपर की लाइन लिखनी है तो ये क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सिंपल, हमें पता है, ये हमने ऑलरेडी यूज़ भी किया हुआ है पहले, राइट? सो वहाँ पे अगर आप लोगों को एक्सिस के इक्वेशंस लिखने हैं तो क्या हो जाएगा कि अगर आप लोग एक्स एक्सिस के लिए लिख रहे हो तो वाई एक्स इज इक्वल्स एक्स एक्सिस के लिए लिख रहे हो तो वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड वाई एक्सिस के लिए लिख रहे हो तो एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके सो ये दो चीज़ें जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके यहाँ पे हमने कौन से इक्वेशन का यूज़ किया, जो फर्स्ट हमने देखा था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वो। ओके नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है कि आप लोगों को क्या दिया हुआ है, पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड स्लोप, राइट? सो एक पॉइंट दिया हुआ है जैसे हम लोग कह देंगे x1 y1 और m की वैल्यू, दैट मीन्स कि स्लोप हमें गिवन है। तो हमने देखा था कि पॉइंट स्लोप फॉर्म, दैट मीन्स कि एक पॉइंट एंड स्लोप अगर हमें गिवन है तो हमारे पास लाइन का इक्वेशन फाइंड करने की फॉर्मूला कौन सी है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम ब्रैकेट में x माइनस x1, राइट? सब x1 y1 है, m है, सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे पुट करनी है और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोगों को लाइन का जो इक्वेशन है वो मिल जाएगा, राइट? लाइन का जो बेसिक इक्वेशन है वो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, तो उसी फॉर्म में आप लोगों को इक्वेशंस जो है वो मिलेंगे। ओके उसका डिटेल डिस्कशन हम लोग इसके बाद वाला जो सेशन है उसमें करेंगे, बट अभी के लिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी लाइन का इक्वेशन फाइंड कर रहे हो इक्वेशन इसी फॉर्म में होंगे। ओके शायद तक कोई एक कोऑर्डिनेट ज़ीरो हो तो वहाँ पे टर्म्स कम हो सकती है, बट इक्वेशन का जो जनरल टर्म है वो इसी टाइप का होगा। नेक्स्ट अगर आप लोग क्वेश्चन देखो तो उसमें भी सेम वही चीज़ दी हुई है कि पासिंग थ्रू ज़ीरो ज़ीरो एंड स्लोप एम, तो यहाँ पे x1 y1 ज़ीरो ज़ीरो, स्लोप इज एम, और सारी वैल्यूज़ रखोगे तो इक्वेशन क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स। ओके सो सेम फॉर्मूला जो हमने आगे के क्वेश्चन में देखी वही आप लोगों को यूज़ करनी है। ओके नेक्स्ट हमें दिया हुआ है विच इज़ पासिंग थ्रू टू रूट थ्रू एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एट द एंगल ऑफ 75, राइट? कि ऐसी लाइन का इक्वेशन जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में से पास आउट हो रही है और एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, सो 75। अब हमें दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे है वो लाइन, राइट? सो वहाँ से हम लोग उसका यूज़ करके स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ओके और स्लोप मिल जाए तो एक पॉइंट है और स्लोप मिल जाएगा, ये बेसिकली आप लोगों का क्या है, x1 y1, राइट? ये चीज़ ध्यान में रखनी है। हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, m की। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है तो हम लोग कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, m इज इक्वल्स टू टेन थीटा, राइट? अब 1075 किस तरह से फाइंड करना है वो ऑलरेडी हम लोग थर्ड चैप्टर में देख चुके हैं, वही मेथड यहाँ पे फॉलो करनी है, राइट? कि 1075 दैट मीन्स कि 75 अगर फाइंड करना है तो उसको किस तरह से लिख सकते हैं, 45 प्लस 30, राइट? एंड देन 10a प्लस b की फॉर्मूला और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो m की वैल्यू मिल जाएगी। अब x1 y1 की वैल्यू भी है, m की वैल्यू भी है और हमारे पास फॉर्मूला भी है। सारी वैल्यूज़ जो है वो आप लोगों को फॉर्मूला में
पुट आउट करनी है एंड देन उसको सिंप्लीफाई करोगे तो लाइन का जो फाइनल इक्वेशन है वो मिल जाएगा। ओके, सिंप्लीफिकेशन में कितनी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि x वाली टर्म को साथ में रखना है, y वाली टर्म को साथ में रखना है एंड कांस्टेंट को अलग रखना है, राइट। जैसे आप लोग पहले भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे उसी टाइप में यहाँ पे भी सॉल्यूशंस करने हैं। ओके, आप लोग देख सकते हो ये बेसिकली आप लोगों के लीनियर इक्वेशन ही है जो आप लोग वहाँ पे सॉल्व करते। ओके, सो जब भी सिंप्लीफाई करो तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखना। ओके, कांस्टेंट अगर आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हो तो इक्वालिटी में 0 कर दो, अदरवाइज ax + by = c कर दो, दोनों में से कोई भी हो चलेगा। ओके, सो जब भी स्लोप ना दिया हुआ हो तो आप लोगों को पहले स्लोप फाइंड करना है एंड देन उसके बाद कैलकुलेशन जो है वो करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें दिया हुआ है इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एज द डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विथ स्लोप -2, राइट। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि आप लोगों को क्या बोला हुआ है कि कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, राइट, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, राइट, बट लेफ्ट हैंड साइड से, कुछ इस तरह से कि लेफ्ट हैंड साइड से 3 यूनिट्स, तो ये जो है पॉइंट होगा और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -30, कि कोई लाइन यहाँ से पास आउट हो रही, राइट, ये पर्टिकुलर पॉइंट में से। ओके, और स्लोप तो हमें उसका दिया हुआ ही है। तो इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स है जो मैंने आप लोगों को बोला था कि एक तो बेसिक कि आप लोगों को एक पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, सारी वैल्यूज़ रखो एंड आप लोगों को आंसर्स मिल जाएगा, जो अभी हमने आगे किया। बट अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है कि एक्सिस में कोई लाइन जो है एक्सिस में से पास आउट हो रही, राइट, सो एक्सिस में से पास आउट हो रही है, तो ये जो -3 है ना वो हमारी d की वैल्यू हो जाएगी अगर आप लोगों को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म याद हो तो, राइट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर एक्स एक्सिस के लिए देखना हो तो हमने फॉर्मूला देखी थी y = mx - d, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 और m की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, राइट। सो अगर ये चीज़ भी आप लोग पकड़ पाते हो, ये चीज़ भी आप लोगों को पता है, तो ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो एंड देन आप लोग लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। दोनों में लाइन का इक्वेशन तो सेम ही मिलेगा। ओके, सो जब भी इंटरसेप्ट गिवन हो तो इतनी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे भी सेम आप लोगों को बोला हुआ है कि इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन, दैट मीन्स कि पॉजिटिव y एक्सिस, राइट, एंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे क्या है कि स्लोप के लिए आप लोगों को कंडीशन दी हुई है, राइट, कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। सो अगर m फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा tan 30, और tan 30 की वैल्यू अगर आप लोग फाइंड करोगे तो क्या मिल जाएगी 1/√3, राइट। सो स्लोप हमें मिल गया m = tan 30, दैट मीन्स कि 1/30। यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है इंटरसेक्टिंग y एक्सिस डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबाउट द ओरिजिन, दैट मीन्स कि वो कोऑर्डिनेट कौन सा होगा +0 2 क्योंकि y एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट कर रहा है कुछ इस तरह से कि लाइन जो है वो y एक्सिस में से पास आउट होगी और ये जो कोऑर्डिनेट है वो 0 2 होगा, राइट। सो ये 2 जो है वो बेसिकली किसकी वैल्यू होगी c, क्योंकि हमें पता है कि y इंटरसेप्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इक्वेशन कौन सा था y = mx + c। m आप लोगों ने जो है वो फाइंड किया था क्या 1/√3, tan 30 फाइंड करोगे तो, राइट, एंड c की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 2, राइट। सो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे रखोगे तो लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। अगर ये नहीं करना है तो अभी आगे के क्वेश्चन में किया सेम वैसा ही,
राइट, कि इसको x1 y1 कह दो, देन ये आप लोगों का थीटा, देन आप लोग स्लोप फाइंड करो, और ये जो बेसिक इक्वेशन है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था उसी में वैल्यू पुट कर दो, राइट। सो और कोई इक्वेशन याद हो ना हो आप लोगों को, अगर ये एक इक्वेशन भी पता है तो सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओ, राइट। सो ये जो फॉर्मूला है वो तो दिमाग में फिट कर ही लेना, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं कि आप लोगों को बोला हुआ है कि 2 पॉइंट में से पास आउट होती हुई लाइन का इक्वेशन, राइट। सो ये 2 पॉइंट फॉर्म है जहाँ पे अगर आप लोगों को 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम लोग लाइन का इक्वेशन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो हमने फॉर्मूला देखे थे कि बीच में अगर कोई पॉइंट ले ले एक्स वाई, राइट। सो दोनों पॉइंट से वो एक्स वाई का स्लोप जो है वो कैसा होगा, इक्वल। एंड हमने एक फॉर्मूला डिफाइन की थी, इसको कह दो x1 y1, इसको कह दो x2 y2, और फॉर्मूला हमारे पास क्या थी, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2, राइट। और अब सारी वैल्यूज़ हमारे पास है, एक्स वाई को एज इट इज़ रखना है, बाकी की सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन रख रहे हो तो ब्रैकेट में रखना कुछ इस तरह से ताकि मिस्टेक ना हो, ओके। एंड देन उसको जैसे आप लोग सिंप्लीफाई करते हो वैसे ही सिंप्लीफाई करना है। जैसे ही आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो आप लोगों के लाइन का इक्वेशन जो है वो मिल जाएगा, ओके। सो जितने भी हम लोगों ने देखे थे लाइन के इक्वेशन के फॉर्म, वो सारे फॉर्म के क्वेश्चंस हम लोगों ने की, ओके। नेक्स्ट जो आप लोगों को 8 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है वो नॉर्मल फॉर्म पे बेस्ड है, तो अभी के लिए वो क्वेश्चन जो है वो हम लोग नहीं करेंगे, ओके। सो सीधा हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव ऑन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को क्या बोला हुआ है कि द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एंड आर, राइट। आप लोगों को ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस जो है वो दिए हुए हैं। सो हमें इक्वेशन फाइंड करना है ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर, ओके। कि आर जो वर्टेक्स है उसमें से जो मीडियन हम लोग ड्रॉ करेंगे पी क्यू पे, राइट, उसका इक्वेशन फाइंड करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली दिया क्या हुआ है, फिगर ध्यान से देखना कि ये आप लोगों के पी क्यू एंड आर में से एक मीडियन ड्रॉ करनी है, और ये जो आर से लेके मीडियन ड्रॉ कर रहे हो, सपोज पी क्यू को जहाँ पे टच कर रहे हैं उससे हम लोग ए कह देते, राइट। सो हमें बेसिकली आर ए का इक्वेशन फाइंड करना है, ओके। सो सबसे पहले हम लोगों को स्टार्ट कहाँ से करना है, तो ये जो ए है, राइट, वो कहाँ पे है कि पी एंड क्यू का मिड पॉइंट होगा, हम लोग मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं आर में से, तो राइट। सो ये जो ए है वो पी क्यू का मिड पॉइंट होगा, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करने हैं वो फॉर्मूला हमने देखी हुई है, राइट। सो वही फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे यूज़ करके आप लोग फाइंड करोगे तो ए के जो कोऑर्डिनेट है वो आप लोगों को क्या मिलेंगे, 0 2। अब ए के कोऑर्डिनेट मिल गए, राइट। अब ये जो आप लोगों की पूरी लाइन अगर आप लोग एज्यूम कर रहे हो, राइट, ये आर से लेके ए, तो ये जो लाइन है पूरी हमारा जो मीडियन है वो 2 पॉइंट में से पास आउट होगा, एक होगा आर एंड दूसरा होगा ए। और 2 पॉइंट में से पास आउट होती हुई लाइन का इक्वेशन किस तरह से फाइंड करना है वो हमें फॉर्मूला पता है, राइट। सो जो आर है वो आप लोगों का हो जाएगा ये x1 y1, एंड ए जो है वो हो जाएगा x2 y2, और फॉर्मूला आप लोगों को पता है। सो जस्ट आप लोगों को वैल्यूज़ पुट करनी है, एंड वैल्यूज़ पुट करोगे तो आप लोगों को फाइनल आंसर जो है वो मिल जाएगा कि हमारे लाइन का इक्वेशन क्या होगा, 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, ओके। सो कुछ इस तरह से अगर आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस दी हुई है तो उसका यूज़ करके फिर आप लोग लाइन के इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट -3 5 एंड परपेंडिकुलर टू लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, राइट। अब ध्यान रखना कि आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि हमें ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि -3 5 से पास आउट होता हो। दैट मीन्स कि हमारा एक जो पॉइंट है जहाँ से लाइन पास आउट हो रही है x1 y1, राइट, वो हमारा क्या हो जाएगा -3 5।
दूसरा पॉइंट जो है दैट मीन्स कि x2 y2 वो हमें फाइंड करना है। वो हम लोग फाइंड किस तरह से कर सकते हैं कि पहले तो बोला हुआ है कि ये जो लाइन है वो कहाँ से पास आउट हो रही है, तो ये दोनों पॉइंट में से जो लाइन पास आउट होती है उसके परपेंडिकुलर पॉइंट में से, राइट। सो पहले तो हमें क्या फाइंड करना है कि ये दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका स्लोप फाइंड करना है, एंड देन हम उसके स्लोप का यूज़ करके इक्वेशन जो है वो फाइंड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, सो अभी के लिए जस्ट कि आप लोगों के पास 2 पॉइंट्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, उसका स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, -1/5। अब हमें बोला हुआ है कि हमें जो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है वो पर्टिकुलर ये 2 पॉइंट में से लाइन जो पास आउट हो रही है उसके साथ परपेंडिकुलर है, राइट। सो ये जो ए बी लाइन है और हमें जो लाइन फाइंड करनी है वो दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या होगा, -1, राइट, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर में ये कंडीशन देखी थी। ओके, सो वही चीज़ कि आप लोग दोनों का स्लोप यहाँ पे पुट करोगे तो m की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। और अब हमें क्या करना है कि उसका स्लोप हमें गिवन है, राइट, कि m और x1 y1 में से पास आउट होता हुआ पॉइंट, राइट। सिंपल सी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये 2 पॉइंट में से पास आउट होते हुए लाइन के साथ परपेंडिकुलर हो और -3, 5 में से पास आउट होती हुई लाइन का इक्वेशन। सो कुछ इस तरह की फिगर हो गई। तो फर्स्ट हमने क्या किया कि ये दोनों पॉइंट के लिए स्लोप फाइंड किया। अगर ये लाइन का स्लोप मिल जाएगा तो फिर ये जो एल लाइन है उसका भी स्लोप मिल जाएगा, राइट। एंड स्लोप एंड पॉइंट मिल गया तो फिर तो हम लोग लाइन का इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो वही फॉर्मूला जो हमने स्टार्टिंग में देखी, y - y1 = m x - x1, और उसमें आप लोग वैल्यूज पुट करोगे तो लाइन का फाइनल इक्वेशन जो है वो मिल जाएगा। इक्वेशन क्या होगा, 5x - y + 20 = 0। ओके, सो कुछ इस तरह से आप लोगों को लाइन के जो इक्वेशंस है वो फाइंड करने। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 तक ही आप लोगों को करना है, बाकी के जो क्वेश्चन है वो अभी के लिए आप लोगों को नहीं करने। ओके, कुछ प्रूव दैट वाले हैं, सो वो अभी के लिए सिलेबस में नहीं है। आप लोगों को जस्ट क्वेश्चन नंबर 10 तक ही क्वेश्चंस करने हैं एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग लाइंस का जो जनरल इक्वेशन है हमारे पास उसके रिलेटेड कुछ इक्वेशंस देखेंगे एंड देन हम लोग उसके सम्स डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू।